बिहारी लाल की जय। जय श्री राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथार्थ रूप अध्याय 10 और श्लोक नंबर 39। 48। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ, और जो विजय की आकांक्षी है उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मौन हूँ और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। तात्पर्य, वैसे तो दमन के अनेक साधन हैं, किंतु इनमें सबसे महत्वपूर्ण दुष्टों का नाश। जब दुष्टों को दंडित किया जाता है तो दंड देने वाला कृष्ण स्वरूप होता है। किसी भी क्षेत्र में विजय की आकांक्षा करने वाले भी नीति की ही विजय होती है। सुनने, सोचने तथा ध्यान करने की गोपनीय क्रियाओं में मौन धारण करना ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौन रहने से जल्दी उन्नति मिलती है। ज्ञानी व्यक्ति वह है जो पदार्थ तथा आत्मा में भगवान की परा तथा अपरा शक्तियों में भेद कर सके। ऐसा ज्ञान शाश्वत साक्षात कृष्ण है। यही नहीं, हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सकता है। तात्पर्य, प्रत्येक वस्तु का कारण होता है और इस सृष्टि का कारण या बीज कृष्ण है। कृष्ण की उन्नति के लिए कुछ भी नहीं रह सकते, अतः उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है। उनकी शक्ति के बिना चर तथा अचर किसी भी जीव का अस्तित्व नहीं रह सकता। जो कुछ कृष्ण की भक्ति पर आधारित नहीं है वह माया है, अर्थात वह जो नहीं है। हे पर्यंत, तप मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अत्यंत विभूतियों का संकेत मात्र है। तात्पर्य, जैसे कि वैदिक साहित्य में कहा गया है कि यद्यपि परमेश्वर की शक्तियां तथा विभूतियां अनेक प्रकार से जानी जाती हैं, किंतु इन विभूतियों का कोई अंत नहीं। अतएव समस्त विभूतियां तथा शक्तियों का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। अर्जुन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए केवल थोड़ी से उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टि मेरे तेज के एक सफुल्लिंग मात्र से उद्भूत है। तात्पर्य, किसी भी तेजस्वी या सुंदर सृष्टि को, चाहे वह आध्यात्म जगत में हो या इस जगत में, कृष्ण की विभूतियों का अंश रूप ही मानना चाहिए। किसी भी अलौकिक तेजपुंज वस्तु को कृष्ण की विभूति समझना चाहिए। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशाद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर उनको धारण करता हूँ। तात्पर्य, परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं में प्रवेश कर जाने के कारण परमेश्वर के सारे भौतिक जगत में प्रतिनिधित्व है। भगवान यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं कि वह जानने की कोई सार्थकता नहीं है कि सारी वस्तुएं किस प्रकार अपने पृथक पृथक तथा उस कर्षण में स्थित हैं। उसे उतना ही जान लेना चाहिए कि सारी वस्तुओं का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि कृष्ण उसमें परमात्मा रूप में प्रविष्ट है। ब्रह्मा जैसे विराट जीव से लेकर शूद्र चींटी तक इसलिए विद्यमान है क्योंकि भगवान उन सब में प्रविष्ट होकर उनका पालन करते हैं। एक ऐसी धार्मिक संस्था मिशन भी है जो निरंतर प्रचार करती है कि किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान का परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी, किंतु यहाँ पर देवताओं की पूजा
को पूर्णता निरुत्साहित किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा तथा शिव जैसे महानतम देवता भी परमेश्वर की विभूतियों के अंश मात्र हैं। वे समस्त उत्पन्न जीवों के उद्गम है और उसमें बढ़कर कोई भी नहीं। हे सामो वर्धो, हे जिसका अर्थ है कि ना तो कोई उसमें श्रेष्ठ है ना उसके तुल्य है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो लोग भगवान कृष्ण को देवताओं की कोटि में चाहे वे ब्रह्मा तथा शिव ही क्यों ना हो, वे नहीं मानते कि पाखंडी हो सकते हैं। किंतु यदि कोई ध्यान पूर्वक कृष्ण की विभूतियों एवं उनकी शक्ति के अंशों का अध्ययन करता है तो वह किसी अंश के भगवान कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और अविचल भाव से कृष्ण की पूजा में स्थिर हो सकता है। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्म रूप में सर्वव्यापी हैं, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावना अमृत में अपने मनों को एकाग्र करते हैं, अतः वे नित्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय में श्लोक 7 से 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है कि इस अध्याय में उनकी भली भांति व्याख्या की गई है। मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार परम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। कृष्ण परंपरा के महान आचार्य शील बलदेव विद्याभूषण इस अध्याय की टीकाओं का समापन इस कथन से करते हैं, प्रबल सूर्य भी कृष्ण की शक्ति से अपने शक्ति प्राप्त कर सकता है और सारे संसार का पालन करने के लिए एक लघु अंश द्वारा होता है। अतः श्री कृष्ण पूजनीय। इस प्रकार भगवद गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। 10वां अध्याय समाप्त। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे। तो कल है 11वां अध्याय शुरू हो जाएगा कल से। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे।